अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर। स्टूडेंट्स, इससे पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने 3 से 4 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए थे। जो सब्जेक्ट आप लोग पढ़ रहे हैं वो अभी है एजुकेशन, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, और इसका यूनिट नंबर 1 है। यूनिट नंबर 1 के 1.3 के हम मेन टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग इसके सब टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज़ लीडरशिप एंड पावर। लीडरशिप और पावर का लिंक क्या है, या उसका डिफरेंस क्या है, या किस तरह से इंटरकनेक्टेड है। तो देख लेते हैं। लीडरशिप एंड पावर आर इंटरकनेक्टेड कॉन्सेप्ट्स बट दे हैव डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। कुछ हद तक इंटरकनेक्टेड हैं और कुछ हद तक इनके जो कैरेक्टर्स हैं वो थोड़े डिफरेंस में। सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज़ लीडरशिप। लीडरशिप क्या है कि ये एक एबिलिटी है टू गाइड, टू इन्फ्लुएंस, टू मोटिवेट अदर्स टू अचीव अ कॉमन गोल. It involves inspiring and directing a group of individuals toward a shared vision or objectives. लीडरशिप क्या है कि ये कैपेबिलिटी है किसकी, गाइड करने की, इन्फ्लुएंस करने की, मोटिवेट करने की, दूसरे लोगों को विद इन ऑर्गेनाइजेशन, विद इन इंस्टीट्यूट क्या अचीव करना है। आपने एक गोल अचीव करना है जो आप लोगों का कॉमन है। इसमें आपका पास क्या है, आपने इंस्पायर करना है दूसरों को। आपका जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है उसको आप इंटरलिंक करेंगे, और उसके अलावा आपके जो शेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स या विजन होंगे आपने उनको उनके साथ लिंक करना है। और जो आपकी जो डायरेक्शन होगी वो किस वजह से होगी, जो आपका विजन और ऑब्जेक्टिव है वो उसकी अलाइन होंगे, यानी उससे जुड़े हुए होंगे। ये नहीं कि आपकी इंस्टीट्यूट ने जो है वो कुछ सेट जो गोल किए हुआ वो और है, और आप जो है वो लोगों को डायरेक्शंस या गाइडेंस दे रहे हैं तो वो और पॉइंट्स पर है। दैट्स नॉट ट्रू। उसके बाद पावर पे बात कर लेते हैं। पावर क्या है, ये वो एबिलिटी है टू इन्फ्लुएंस और कंट्रोल अदर्स। पावर थोड़ा कह सकते हैं कि आप ऑटोक्रेटिक स्टाइल आ सकता है, जिसको अभी हम लोग जाके डिस्कस करेंगे लीडर्स की जो स्टाइल्स हैं। अच्छा, ये क्या हो सकता है, ये फॉर्मल अथॉरिटी हो सकती है या पर्सनल एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, ठीक है। और इसके जो वेरियस सोर्सेज हैं उनकी डिराइवेशन कैसे है कि उसमें एक्सपर्टीज़ आती हैं, पोजीशंस आती हैं, इंफॉर्मेशंस आती हैं और रिलेशनशिप्स आते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं वो कौन सी स्किल्स हैं एक एकेडमिक एजुकेशनल लीडर में जो होनी चाहिए एक सक्सेसफुल एकेडमिक करियर को बनाने में, ठीक है। तो उसमें हम देख लेते हैं एक A successful academic leader requires a diverse set of skills to effectively navigating the complex and dynamic landscape of education. जो एजुकेशन ऑलरेडी है ना, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स और बड़ा कह सकते हैं कि डायनामिक प्रोसेस। डायनामिक का मतलब है चेंजेबल, ठीक है। स्टैट नहीं है, स्टैटिक नहीं है, आपने इसको चेंजेबल है तो इसलिए उसको हम डायनामिक कह सकते हैं। कॉम्प्लेक्स इस वजह से कि तय दर तय इसमें बहुत सी चीज़ें हैं एजुकेशन में। अब वो कौन सी स्किल्स हैं जो एकेडमिक लीडर में होनी मस्ट है। सबसे पहले तो उसमें ये होना चाहिए कि एबिलिटी होनी चाहिए उसमें क्या कि आपका जो इंस्टीट्यूट या जो डिपार्टमेंट का विजन है, जो मकसद है, उसको वो कंपेल कर सके। कंपेल का मतलब ये है कि वो उन पे काम कर सके, उनके अकॉर्डिंग जो है ना, वो अपने कामों को, उसका जो रोल है वो उनके कामों के अकॉर्डिंग हो सके। उस रोल को, उस विजन को, उस मकसद जो इंस्टीट्यूट का है, डिपार्टमेंट का है, उसको वो आगे बढ़ा सके, ठीक है। अपने सर्कल में उसको फैला सके। फिर उसमें क्या हो कि उसमें लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक थिंकिंग और प्लानिंग हो। क्या हो, अब यहाँ पे दो चीज़ें, लॉन्ग टर्म हो, स्ट्रैटेजी हो, किसकी, आपने थिंकिंग की और फिर उसकी प्लानिंग की। देन आपने क्या देखना है, उसमें क्या हो, स्ट्रॉन्ग वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल। उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, जो वर्बल है या वो रिटन है। आइदर इट इज़ वर्बल, आइदर इट इज़ रिटन।
क्योंकि एजुकेशन लीडर का जो हम लोगों ने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में पढ़ा है वो ये है कि उसका जो रोल है वो बहुत से लोगों के साथ लिंक है, उसकी सोसाइटी जो है वो बहुत से लोगों के साथ उसकी लिंक है, तो इसलिए उसको अपना कमांड जो है ना उसकी स्पीकिंग की वो बहुत पावरफुल होनी चाहिए। देन उसका नेक्स्ट पॉइंट ये है कि उसमें जो कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ हैं उनको इस तरह से क्लियरली अंडरस्टैंडेबल वे में दूसरों को कन्वे कर सके। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं उसमें नेक्स्ट स्किल कौन सी होनी चाहिए। फॉस्टर अ कोलैबोरेटिव एंड इंक्लूसिव इन्वायरमेंट। एक इंक्लूसिव इन्वायरमेंट में उसकी कोलैबोरेशन जो है वो फास्टर हो यानी तेज़ हो। उसके अलावा उसने क्या करना है कि उसने बिल्ड करनी है एक इफ़ेक्टिव टीम को और फिर उसको लीड भी करना है। देन उसने इनकरेज करना है इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन को, जो उसकी इंटरडिसिप्लिन के जो लोग हैं ना उस साथ उनकी इंकरेजमेंट भी उनको करनी है और फिर उनके साथ कोलैबोरेशन भी करना है। देन आपने क्या करना है कि एक टाइमली और इन्फॉर्म जो है वो डिसीजंस बनाने हैं उसने। ठीक है, इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली उसने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। फिर उसके बाद उसने क्या करना है कि ऐसे स्ट्रैटेजिक प्लान जो हैं वो डेवलप भी करने हैं और उनको इम्प्लीमेंट भी करना है जो उसके इंस्टीट्यूशनल गोल्स के साथ मिलते होंगे। ठीक है, देन आपने क्या करना है बजटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्किल। उसमें क्या हो कि उसमें बजटिंग का स्किल भी हो, उसको फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो भी उसको आती हो। फिर जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है वो किस तरह आप एफिशिएंटली उनको लिंक कर सकते हैं। ठीक है, देन है फंड रेजिंग एंड ग्रांट राइटिंग एबिलिटीज़। फंड रेजिंग और ग्रांट राइटिंग एबिलिटीज़ का मतलब ये है कि जो आपने जो फंडिंग आपको चाहिए, जो आपको ग्रांट्स चाहिए, उनमें आपको रिटर्न में कैसे लिखना है वो एबिलिटीज़ आपको आनी चाहिए। लाइक एप्लीकेशन प्रोसेस आपको उसको आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है स्टे इन्फॉर्म्ड एंड अबाउट डेवलपमेंट इन एजुकेशन। जो एजुकेशन की जो आपके पास जो डेवलपमेंट्स हैं उनके लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, और उसके अलावा क्या है इंगेज इन प्रोफेशनल डेवलपमेंट। कंटिन्यूसली आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट होनी चाहिए। उसके अलावा अंडरस्टैंड करना है आपने पेडागोजिकल ट्रेंड्स को। जो पेडागोजिकल ट्रेंड्स ये हैं कि पढ़ाने के कौन से तरीके हैं वो आपको पता होना चाहिए, करंट कौन से चल रहे हैं और उनमें ट्रेंड्स में कौन से हैं। ठीक है, देन आपने उन इफ़ेक्टिव टीचिंग प्रैक्टिसेस को सपोर्ट भी करना है और उनको इनकरेज भी करना है कि कौन सी इफ़ेक्टिव ऐसे टीचिंग प्रैक्टिसेस हैं या फिर टीचिंग मेथड्स हैं, आपने उनको इनकरेज यानी आगे भी बढ़ाना है और उनको सपोर्ट भी करना है। ये हमारा आज का लेक्चर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक और टॉपिक रहेगा, उसके बाद फिर हम स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप पढ़ेंगे और उसके साथ ही हमारा यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा, एजुकेशन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट का।